हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रेस्टोरेंट में लिन के झूठ बोलने की वजह से सोमचाई उससे गुस्सा हो जाता है, बात ही नहीं करता। लिन काफ़ी ट्राई करती है बट फिर भी ये उससे बात नहीं करता है। अब तो ये दोनों लिन एंड सोमचाई अपने फीमेल वर्जन सोमिंग के रूप में घर भी आ जाते हैं बट अभी तक सोमचाई लिन से बात नहीं कर रहा था। देन कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे पास खाने के लिए फ्री कूपन थे, फिर इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया, सबसे झूठ क्यों बोला। लिन कहती है कि हाँ मैंने सही बोला था, वो कॉकरोच हमारा फ्री कूपन था। सोमचे कहता है कि ये चीटिंग है। तो लिन कहती है वहाँ बहुत सारे कस्टमर्स थे, दो गरीब लोगों को फ्री में खाना खिला देने से उनके बिजनेस को कोई हार्म नहीं पहुँचने वाला है। जब इस पर भी सोमचे गुस्सा करता है तो लिन कहती है कि मैं सिर्फ सर्वाइव करने का ट्राई कर रही हूँ, हमें सर्वाइव करने के लिए कभी कभी बुरा बनना पड़ता है, क्योंकि मैंने अच्छा बनकर बहुत देख लिया। जब तुम अच्छे रहोगे दूसरे सिर्फ आकर तुम्हें यूज करेंगे, जिससे हर्ट फिर उस अच्छे इंसान को ही होती है। मैंने भी बहुत ट्राई किया कि अच्छी रहूं बट रिटर्न में मेरे साथ क्या हुआ। सोमचे कहता है तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, ये बात क्यों नहीं समझ रही। इस पर लिन कहती है कि तुम मुझे जितना अच्छा समझते हो मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने ना सिर्फ फ्री खाने के लिए झूठ बोला है बल्कि मैंने चोरी भी की है। सोमचे ये सुनकर हैरान होता है। फिर लिन उसे अपने चुराए हुए सारे वॉलेट्स दिखाती है और कहती है तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब करते हुए मज़ा आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ, मुझे खुद से हेट होने लगी है बट मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक यही रास्ता था जिससे मैं पैसे बना सकूं। सोमचे कहता है कि तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए थे जिससे कि तुम चोरी ही करने लगी। लिन कहती है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए, तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे, मैं कहाँ से लाती इतने पैसे, और अगर उन्हें पैसे नहीं देती तो फिर वो तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं करते। ये सब जानने के बाद सोमचे लिन को सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हें चोरी करनी पड़ी, और ये भी कहता है कि प्लीज़ आगे से तुम ये गलत काम मत करना। नो मैटर लाइफ कितनी टफ हो बट तुम अच्छाई में अपना बिलीव नहीं छोड़ोगी। तभी लिन को ल्यूक का कॉल आता है। सोमचे उसे मना करता रहता है बट लिन उससे सॉरी बोलकर वहाँ से चली आती है और ये अकेला रह जाता है। देन वो लिन के कबर्ड से एक बॉक्स निकालता है जिसमें लिन पैसे और अपनी एक डायरी रखा करती थी। उस डायरी में वो सारा खर्च नोट डाउन किया करती थी। सोमचे उन्हें रीड करने लगता है और फिर पाता है कि उसमें ऑलमोस्ट सारे ही सोमचाई की ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखी हुई थी। आगे लिन जब घर आती है तो देखती है कि सोमचाई वहाँ पर नहीं था। हर जगह वो देखती है बट वो उसे कहीं पर भी नहीं दिखता। फिर बेड पर उसे एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जिसमें सोमचाई ने लिखा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा और तुम्हें मेरी केयर नहीं करनी पड़ेगी तब तुम चोरी भी नहीं करोगी। मेरी वजह से तुम्हें बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, नो मैटर वॉट, तुम मेरे लिए हमेशा ही अच्छी रहोगी। मतलब कि वो घर छोड़कर चला गया था एंड घर से निकलकर अकेले एक सुनसान जगह पर आकर बैठा हुआ था। फिर वो वहीं पर सो जाता है। तभी उसके पास एक बदमाश आता है और उससे पैसे मांगने लगता है। सोमचाई कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है बट वो लड़का उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका बैग चेक करने लगता है। एंड लास्ट में जब उसे इसके पास से कुछ भी नहीं मिलता है तो सोमचाई को गुस्से से यूजलेस बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। आगे हम लिन को देखते हैं जो हर जगह सोमचाई को ढूंढ रही थी। फिर वो मिस्टर थोंग की शॉप पर आती है और उनसे सोमचाई के मिसिंग होने के बारे में बताती है।
मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि वो भोला भाला लड़का इस क्रूएल ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे रहेगा। दोनों को ही उसकी फिक्र होने लगती है। इधर सोमचे के पास ल्यूक आता है और लिन को लेकर उसके माइंड में गलत गलत बातें भरने लगता है। कहता है कि तुम्हारे चले जाने से लिन बहुत ही ज़्यादा खुश है। हमने अभी अभी अपने ड्रिंक की पार्टी से इसे सेलिब्रेट किया। तुम उसके लिए वर्डन थे। तुम्हारे चले जाने से वो रिलीफ फील कर रही है, तो दोबारा से तुम उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए उसके पास मत चले जाना। बैड बॉय का कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये तो स्टार्टिंग से ही सोमचाई को नहीं पसंद करता था, क्योंकि वो हमेशा लिन के साथ रहता था। एंड सोमचाई का ये सब सुनकर तो हालत ही ख़राब हो जाता है। इसे बहुत बुरा लगता है, इतना कि इसकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तक पुलिस एंजल एंड मिस्टर थॉन्ग उसकी स्मेल से उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचते हैं। मिस्टर थॉन्ग सोमचे को देखकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने इतनी चाइल्डिश हरकत क्यों की, और ऐसे भी कोई घर से निकलता है क्या। फिर सोमचे के पूछने पर कहते हैं कि लिन पूरी रात तुम्हें खोज रही थी। वो मेरे पास आई, रो रही थी क्योंकि तुम उसे नहीं मिल रहे थे। सोमचे कहता है, क्या सच में लिन मुझे लेकर वर्रिड थी। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि हाँ, अब तुम घर जाओ। इस पर सोमचे कहता है कि नहीं, मैं लिन के पास नहीं जा सकता। फिर वो मिस्टर थॉन्ग से लिन की चोरी वाली बात शेयर करता है एंड कहता है, मैं उसके लिए वार्डन हूँ, मेरी वजह से उसे चोरी करनी पड़ी। मैं उसे और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि ठीक है, पर तुम यहाँ इस तरह तो नहीं रह सकते ना। देन मिस्टर थॉन्ग उसे अपने साथ रहने को कहते हैं, जिससे सोमचाई बहुत खुश होता है। एटलीस्ट उसे रहने के लिए कोई ठिकाना मिल गई थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि लिन मास्क लगाकर एक कॉस्मेटिक शॉप में जाती है एंड वहाँ से छुप छुपाकर चीज़ें अपने बैग में डालने लगती है। आगे फिर उसे ऐसा करते उस शॉप की ओनर देख लेती है। जब इसके बारे में वो लिन से इंक्वायरी करने लगती है कि तुम अपना बैग चेक करवाओ, मैंने देखा तुम उसमें कुछ डाल रही थी, तो फिर लिन वहाँ से भागने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पड़ जाता है। वो जस्ट पकड़ में आने ही वाली होती है कि बाइक से ल्यूक वहाँ पर आ जाता है। फिर दोनों कैसे कैसे कर वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में फिर लिन रोने लगती है, क्योंकि वो अपने चोरी के इस काम से परेशान हो चुकी थी। ल्यूक उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, कहता है कि कहाँ से तुम अपने एक्सपेंसेस के लिए इतने पैसे लेकर आओगी। वो नहीं चाहता था कि लिन इस गलत आदत को छोड़े, बट लिन ने भी अपना मन बना लिया था। सो कहती है, कुछ भी हो जाए अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं आगे से और चोरी नहीं कर सकती। फिर ल्यूक कहता है कि मैं एक जॉब के बारे में जानता हूँ, जहाँ तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। इधर अपने लॉर्ड हीरो सोमचाई अपने लिए मॉडलिंग का काम ढूंढने जाते हैं, बट उसके फेस पर चोट की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं मिल पाती। फिर वो मिस्टर नामनूंग के पास जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ लिन काम किया करती थी। क्योंकि उसे निकाल दिया गया था, सो वहाँ पर एक वेटर की प्लेस वैकेंट थी। सोमचाई डिसाइड कर लेता है कि अब से वो वहीं पर काम करेगा। आगे हमें मिस्टर थॉन्ग को पुलिस एंजल के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी लवर को ढूंढने में उनकी हेल्प कर रहे थे। आज इन्होंने अपनी शॉप एक कॉलेज के बाहर लगाई थी। वहाँ बार बार डिफरेंट गर्ल्स आती रहती हैं, जिसे देखकर पुलिस एंजल उनसे हर बार पूछते हैं कि क्या इनमें से कोई उनकी लवर है, बट हर बार ही मिस्टर थॉन्ग उन्हें मना कर देते हैं। इस पर पुलिस एंजल कहते हैं कि मुझे डिस्क्राइब करो कि तुम्हारी लवर कैसी दिखती थी, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊँगा। मिस्टर थॉन्ग दुदाओ के बारे में उन्हें बताने लगते हैं, दुदाओ जो उनकी लवर का नाम था। तभी मिस्टर पुलिस एंजल को वैसे ही एक लड़की आती हुई दिखाई देती है एंड इस बार सच में वो वही लड़की थी जिसे मिस्टर थॉन्ग तलाश कर रहे थे। उसे देखकर मिस्टर थॉन्ग तो हक्के बक्के ही रह जाते हैं, बिल्कुल शॉक्ड। तभी पुलिस एंजल उनकी हेल्प करते हुए उन लड़कियों को फ्री सैंपल टेस्ट के लिए फूड ऑफ़र करते हैं, जिससे वो दुदाओ से बात कर पाएँ। बट वो कहती है कि मैं डाइट पर हूँ, सो आपका फूड ट्राई नहीं कर सकती। देन वे लोग वहाँ से चली आती हैं और ये लोग उन्हें देखते रहते हैं। पुलिस एंजल के पूछने पर मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि मैं इतने से ही खुश हूँ, एटलीस्ट वो मुझे मिल तो गई। प्यार का क्या है, अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा।
आगे हमें इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। मिस्टर थोंग और उनकी लवर्ड की ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट सीन में सोमचाई को उसके फुल डेडिकेशन के साथ वेटर का जॉब करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उसके लिए ये कर पाना इजी नहीं था। वहाँ काम करते हुए उसे लिन की याद आती है। वो वहाँ पर जो भी करता है लिन को याद करते रहता है। फिर घर आकर वो कुछ पैसे जो आज पूरे दिन में उसने कमाए थे मिस्टर थोंग को पकड़ाता है उसकी रेंट के रूप में। बट मिस्टर थोंग उससे ये कहकर पैसे नहीं लेते कि तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, सो इन पैसों को तुम ही रखो। देन वो सोमचाई से पूछते हैं कि आज का उसका दिन कैसा था और तुम कहाँ पर जॉब कर रहे हो। ये रिप्लाई करते हुए कहता है कि सेम रेस्टोरेंट में जहाँ लिन जॉब किया करती थी। मुझे ऑर्डर लेने पड़े, फूड सर्व करना पड़ा और सफाई भी करनी पड़ी। मॉडलिंग से ये करना बहुत हार्ड है और पैसे भी तो कितने कम मिलते हैं। लिन के लिए भी ये इतना ही हार्ड होगा ना। मिस्टर थोंग कहते हैं कि क्यों नहीं तुम उसके पास ही चले जा रहे हो, बट सोमचाई मना कर देता है कि उसे उसके पास नहीं जाना। आगे लिन ल्यूक के साथ एक बार में आती है एंड उसने एक रिवीलिंग सा हॉट ड्रेस पहन रखा था। इसके पूछने पर ल्यूक कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कुछ लोगों के साथ बैठकर उन्हें ड्रिंक सर्व करनी है और उन्हें कंपनी देनी है। उसी सेम बार में मिस्टर पुलिस एंजल एंजॉय कर रहे थे। सडनली उनकी नज़र लिन पर पड़ती है और फिर ये खुद से ही कहते हैं कि ये तो वही लड़की लग रही है जिसके साथ सोमचाई रहता था। वो वहीं से अपनी कंफर्मेशन के लिए लिन की स्मेल लेना चाह रहे थे, बट काफ़ी भीड़ एंड ड्रिंक की वजह से उसकी स्मेल मिक्सड अप हो जाती है। तब ये उनके क्लोज आते हैं और लिन को स्मेल से कंफर्म करते हैं कि वो वही लड़की थी। इधर लिन उस आदमी के साथ कंफर्टेबल नहीं थी एंड वो आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। लिन को उसके साथ ड्रिंक करने को कहता है और ये ड्रिंक भी करने लगती है। तभी मिस्टर पुलिस एंजल को लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो वहाँ से सोमचाई लोगों को बुलाने के लिए चले आते हैं। इधर सोमचाई मिस्टर थोंग से बार बार लिन के बारे में ही बातें किए जा रहा था। मिस्टर थोंग कहते हैं कि तुम रियलाइज़ भी नहीं किए होगे कि जब से आए हो सिर्फ लिन के बारे में ही बातें किए जा रहे हो। इसी को तो प्यार बोलते हैं। तुम उसे मिस कर रहे हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। इस पर सोमचाई डायरेक्ट से उन्हें डिनाई कर देता है कि नहीं, मैं नहीं करता, मैं सिर्फ उसकी फ़िक्र करता हूँ। तभी उन दोनों के पास पुलिस एंजल भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बार में देखा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आज एक रिवीलिंग सा क्लॉथ्स पहना हुआ है और बार में एक आदमी के साथ ड्रिंक कर रही है। मुझे वो आदमी बहुत अजीब लगा, वो कुछ सही नहीं है। इन्हें भी उसकी फ़िक्र होने लगती है, टेंशन होने लगती है। तो फिर सारे मिलकर लिन के पास जाने का डिसाइड करते हैं एंड इधर लिन उस आदमी के साथ बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। लिन ऑलमोस्ट अपने होशो हवास में नहीं थी एंड उधर सोमचाई लोगों को भी उसके लिए काफ़ी फिक्र हो रही थी। तो इन सब के इसी टेंस्ड मोमेंट पर इस एपिसोड को एंड कर दिया जाता है। देखते हैं कि इसके आगे के एपिसोड में क्या होता है। जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।